जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 1935 में प्रकाशित छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कृति कामायनी। कामायनी को विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य भी कहा गया है। इसमें मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, मनु, श्रद्धा, ईड़ा, अर्थात मन, हृदय, बुद्धि। आज पढ़ने जा रहे हैं कामायनी का वासना सर्ग भाग 1। चल पड़े कब से हृदय दो, पथिक से अश्रांत, यहाँ मिलने के लिए जो भटकते थे भ्रांत। एक गृहपति, दूसरा था अतिथि विगत विकार, प्रश्न था यदि एक तो उत्तर द्वितीय उदार। एक जीवन सिंधु था तो वह लहर लघु लोल, एक नवल प्रभात तो वह स्वर्ण किरण अनमोल। एक था आकाश वर्षा का सजल उद्दाम, दूसरा रंजित किरण से शरीर कलित घनश्याम। नदी तट के क्षितिज में नव जलद सायंकाल, खेलता 2 बिजलियों से जो मधुरिमा जाल। लड़ रहे थे अविरित युगल, थे चेतना के पाश, एक सत्ता था ना कोई दूसरे को फांस। था समर्पण में ग्रहण का एक सुनिहित भाव, थी प्रगति पर अड़ा रहता था सतत अटकाव। चल रहा था विजन पथ पर मधुर जीवन खेल, 2 अपरिचित से नियति अब चाहती थी मेल। नित्य परिचित हो रहे तब भी रहा कुछ शेष, गूढ़ अंतर का छिपा रहता रहस्य विशेष। दूर जैसे सघन वनपथ, अंत का आलोक, सतत होता जा रहा हो नयन की गति रोक। गिर रहा निस्तेज गोलक, जल्दी में असहाय, घन पटल में डूबता था किरण का समुदाय। कर्म का अवसाद दिन से कर रहा छल छंद, मधुकरे का सूरज संचय हो चला अब बंद। उठ रही थी काली माँ दूसर क्षितिज से दीन, भेंटता अंतिम अरुण आलोक वैभवहीन। यह दरिद्र मिलन रहा रच एक करुणालोक, शौक भर निर्जल निलय से बिछुड़ते थे कोक। मनु अभी तक मनन करते थे लगाए ध्यान, काम के संदेश से ही भर रहे थे कान। इधर गृह में आज उठे थे उपकरण अधिकार, शस्य पशु या धान्य का होने लगा संचार। नई इच्छा खींच लाती अतिथि का संकेत, चल रहा था सरल शासन युक्ति सुरुचि समेत। देखते थे अग्निशाला से कुतूहल युक्त, मनु चमत्कृत निज नियति का खेल बंधन मुक्त। एक माया आ रहा था पशु अतिथि के साथ, हो रहा था मोह करुणा से सजीव सनाथ। चपल कोमल कर रहा फिर सतत पशु के अंग, स्नेह से करता चमर उद्ग्रीव को वह संग। कभी पुलकित रोमराजी से शरीर उछाल, भांवरों से निज बनाता अतिथि सनिधि जाल। कभी निज भोले नयन से अतिथि बदन निहार, सकल संचित स्नेह देता दृष्टिपथ से ढार। और वह पुचकारने का स्नेह शैवलित चाव, मंजू ममता से मिला बन हृदय का सद्भाव। देखते ही देखते दोनों पहुंचकर पास, लगे करने सरल शोभन मधुर मुग्ध विलास। वह विराग विभूति ईर्षा पवन से हो व्यस्त, बिखरती थी और खुलते थे जबलन कण जो अस्त। किंतु यह क्या, एक तीखी घूट हिचकी आह, कौन देता है हृदय में वेदना में डाह। आह ये पशु और इतना सरल सुंदर स्नेह, पल रहे मेरे दिए जो अन्न से इस गेहे। मैं कहाँ मैं ले लिया करते सभी निज भाग, और देते फेंक मेरा प्राप्य तुझ विराग। अरे नीच कृतघ्नते पिछल शिला संलग्न, मलिन काई सी करेगी कितने हृदय भग्न। हृदय का राजस्व अपहरित कर अधम अपराध, दस्यु मुझसे चाहते हैं सुख सदा निर्बाध। विश्व में जो सरल सुंदर हो विभूति महान, सभी मेरी हैं सभी करती रहें प्रतिदान। यही तो मैं जबलित वाडव वहनी नित्य अशांत, सिंधु लहरों सा करे शीतल मुझे सब शांत। आ गया फिर पास किरणाशील अतिथि उदार, चपल शैशव सा मनोहर भूल का ले भार। कहा
क्यों तुम अभी बैठे ही रहे धर ध्यान, देखती हैं आंखें कुछ, सुनते रहे कुछ कान। मन कहीं ये क्या हुआ है, आज कैसा रंग, नत हुआ फण दृप्त ईर्ष्या का विलीन उमंग। और सहलाने लगाकर कमल कोमल कांत, देख कर वह रूप सुषमा मनु हुए कुछ शांत। कहा अतिथि कहाँ रहे, तुम किधर थे अज्ञात, और ये सहचर तुम्हारा कर रहा जो बात। किसी सुलभ भविष्य की क्यों आज अधिक अधीर, मिल रहा तुमसे चिरंतन स्नेह सा गंभीर। कौन हो तुम खींचते यूं मुझे अपनी ओर, और ललचाते स्वयं हटते उधर की ओर। ज्योत्सना निर्जर ठहरती ही नहीं ये आंख, तुम्हें कुछ पहचानने की खो गई सी साख। कौन करुण रहस्य है जिसमें छिपा छविमान, लता विरुद्ध दिया करते जिसमें छायादान। पशु हो की पाषाण सब में नृत्य का नवछंद, एक आलिंगन बुलाता सभा का सानंद। राशि राशि बिखर पड़ा है शांत संचित प्यार, रख रहा है उसे ढोकर दीन विश्व उधार। देखता हूँ चकित जैसे ललित लतिका लास, अरुण घन की सजल छाया में दिनांत निवास। और उसमें हो चला जैसे सहज सविलास, मधिर माधव यामिनी का धीर पद विन्यास। आज यह जो रहा सूना पड़ा कोना दीन ध्वस्त मंदिर का, बसाता जिसे कोई भी न उसी में विश्राम माया का अचल आवास। अरे ये सुख नींद कैसी हो रहा हिमहास, वासना की मधुर छाया स्वास्थ्य बल विश्राम। हृदय की सौंदर्य प्रतिमा कौन तुम छवि धाम। कामना की किरण का जिसमें मिला हो ओज, कौन हो तुम इसी भूले हृदय की चिरखोज। कुंद मंदिर सी हंसी जो खुली सुषमा बाट, क्यों न वैसे ही खुला ये हृदय रुद्ध कपाट। कहा हंसकर अतिथि हूं मैं और परिचय व्यर्थ, तुम कभी उद्विग्न इतने थे न इसके अर्थ। चलो देखो वह चला आता बुलाने आज, सरल हंसमुख विधु जलद लघु खंड वाहन साज। भाग 1 समाप्त। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 1935 में प्रकाशित छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कृति कामायनी। कामायनी को विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य कहा गया है। इसमें मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, मनु, श्रद्धा, ईड़ा, अर्थात मन, हृदय, बुद्धि। आज पढ़ेंगे कामायनी का वासना सर्ग भाग 2। काली माँ धुलने लगी, घुलने लगा आलोक, इसी निभृत अनंत में बसने लगा अब लोक। इस निशामुख की मनोहर सुधामय मुस्कान, देख कर सब भूल जाएं दुख के अनुमान। देख लो ऊंचे शिखर का व्योम चुंबन व्यस्त, लौटना अंतिम किरण का और होना अस्त। चलो तो इस कौमुदी में देख आवे आज, प्रकृति का ये स्वपन शासन साधना का राज। सृष्टि हंसने लगी, आंखों में खिला अनुराग, राग रंजित चंद्रिका थी उड़ा सुमन पराग। और हंसता था अतिथि मनु का पकड़कर हाथ, चले दोनों स्वपन पथ में स्नेह संबल साथ। देवदारू निकुंज गह्वर सब सुधा में स्नात, सब मानते एक उत्सव जागरण की रात। आ रही थी मदिर भीनी माधवी की गंध, पवन के घन घिरे पड़े थे बने मधु अंध। शिथिल अलसाई पड़ी छाया निशा की कांत, सो रही थी शिशिर कण की सेज पर विश्रांत। उसी झुरमट में हृदय की भावना थी भ्रांत, जहां छाया सृजन करती थी कुतूहल कांत। कहा मनु ने तुम्हें देखा अतिथि कितनी बार, किंतु इतने तो ना थे तुम दबे छवि के भार। पूर्वजन्म कहूं कि था स्पृहणीय मधुर अतीत, गूंजते जब मदिर घन में वासना के गीत। भूल कर जिस दृश्य को मैं बना आज अचेत, वही कुछ सहवृढ़ सस्मित कर रहा संकेत। मैं तुम्हारा हो रहा हूं यही सुदृढ़ विचार, चेतना का परिधि बनता घूम चक्राकार। मधु बरसती विधुकरण
है कांपती सुकुमार, पवन में है पुलक, मंथर चल रहा मधुभार। तुम समीप अधीर इतने आज क्यों हैं प्राण, छक रहा है किस सुरभि से तृप्त होकर घ्राण। आज क्यों संदेह होता रूठने का व्यर्थ, क्यों मनाना चाहता सा बन रहा था असमर्थ। धमनियों में वेदना सा रक्त का संचार, हृदय में है कांपती धड़कन लिए लघुभार। चेतना रंगीन ज्वाला प्रिधि में सानंद, मानती सी दिव्य सुख कुछ गा रही है छंद। अग्नि कीट समान जलती है भरी उत्साह, और जीवित है न छाले हैं न उसमें दाह। कौन हो तुम माया कुहुक सी साकार, प्राण सत्ता के मनोहर भेद सी सुकुमार। हृदय जिसकी कांत छाया में लिए निश्वास, थके पथिक समान करता व्यजन ग्लानि विनाश। शाम नभ में मधु किरण सा फिर वही मृदुहास, सिंधु की हिलकोर दक्षिण का समीर विलास। गूंज में गुंजरित कोई मुकुल सा अव्यक्त, लगा कहने अतिथि मनु थे सुन रहे अनुरक्त। अतृप्ति अधीर मन की शोभ युक्त उन्माद, सखे तुमुल तरंग सा उच्छ्वासमय संवाद। मत कहो पूछो न कुछ, देखो न कैसी मौन, विमल राका मूर्ति बनकर स्तब्ध बैठा कौन। विभव मत वाली प्रकृति का आवरण वह नील, शिथिल है जिस पर बिखरता प्रचुर मंगल खील। राशि राशि नखत कुसुम की अर्चना अश्रांत, बिखरती है तामरस सुंदर चरण के प्रांत। मनु निखरने लगे जो जो यामिनी का रूप, वह अनंत प्रगाढ़ छाया फैलती अपरूप। बरसता था मधिर कण सा स्वच्छ सतत अनंत, मिलन का संगीत होने लगा था श्रीमंत। छुटती चिंगारियां उत्तेजना उद्भ्रांत, धधकती ज्वाला मधुर था वक्ष विकल अशांत। वात चक्र समान कुछ था बांधता आवेश, धैर्य का कुछ भी न मनु के हृदय में था लेश। कर पकड़ उन्मुक्त से हो लगे कहने, आज देखता हूं दूसरा कुछ मधुरिमामय साज। वही छवि हाँ वही जैसे, किंतु क्या यह भूल, रही विस्मृति सिंधु में स्मृति नाव विकल अकूल। जन्म संगनी एक थी जो काम बाला, नाम मधुर श्रद्धा था, हमारे प्राण को विश्राम सतत मिलता था उसी से। अरे जिसको फूल दिया करते अर्ध में मरकंद सुषमा मूल। प्रलय में भी बच रहे हम फिर मिलन का मोद, रहा मिलने को बचा सूने जगत की गोद। ज्योत्सना सी निकल आई पार कर निहार, प्रणय विदु है खड़ा नभ में लिए तारक हार। कुटिल कुंतक से बनाती काल माया जाल, नीलिमा से नयन की रचती तमीसा माल। नींद सी दुर्भेदे तम की फेंकती ये दृष्टि, स्वपन सी है बिखर जाती हंसी की चल सृष्टि। हुई केंद्रीभूत सी है साधना की स्फूर्ति, दृढ़ सकल सुकुमारता में रम्य नारी मूर्ति। दिवाकर दिन या परिश्रम का विकल विश्रांत, मैं पुरुष शिशु सा भटकता आज तक था भ्रांत। चंद्र की विश्राम राका बालिका सी कांत, विजयनी सी दिखती तुम माधुरी सी शांत। पद दलित सी थकी वर्जिया जो सदा आक्रांत, शस्य श्यामल भूमि में होती समाप्त अशांत। आह वैसा ही हृदय का बन रहा परिणाम, पा रहा आज देकर तुम्ही से निज काम। आज ले लो चेतना का ये समर्पण दान, विश्वरानी सुंदरी नारी जगत की मान। धूम लतिका सी गगन तरु पर न चढ़ती दीन, दबी शिशिर निशित में जो ओस भार नमीन। झुक गई सवृढ़ वह सुकुमारता के भार, लद गई पाकर पुरुष का नर्ममय उपचार। और वह नारीत्व का जो मूल मधु अनुभाव, आज जैसे हंस रहा भीतर बढ़ाता चाव। मधुर विरड़ा मिश्र चिंता साथ ले उल्लास, हृदय का आनंद कूजन लगा करने रास। गिर रही पलकें झुकी थी नासिका की नोक, भ्रूलता थी कान तक चढ़ती रही बेरोक। स्पर्श करने लगी लज्जा ललित करण कपोल,
खिला पुलक कदम सा था भरा गदगद बोल। किंतु बोली, क्या समर्पण आज का हे देव, बनेगा चिरबंद नारी हृदय हेतु सदैव। आह मैं दुर्बल, कहो क्या ले सकूंगी दान, वह जिसे उपभोग करने में विकल हूं प्राण। भाग 2 समाप्त।